साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई कोरोना काल चल रहा है और सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद है और राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर यानी SIRT जो है उसने स्कूलें नहीं खुल पाने के कारण लगभग 52% सिलेबस को कम किया है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक उसका पाठ्यक्रम जारी हो गया है। तो आज अपन बात करेंगे कक्षा 1 के पाठ्यक्रम के बारे में कि भाई फर्स्ट क्लास जो है उसमें जो बुक्स दी हुई है उसमें क्या क्या हमें पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है और किस प्रकार से उन बच्चों से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे तो शायद देख नहीं पाएंगे, देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स जिनके बच्चे क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज देखो अपन बात करते हैं भी। देखो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है और सबसे ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा SIRT उदयपुर जो है उसके द्वारा ये शैक्षणिक सत्र जो है आपका 2020-21 इसके लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम यानी कि जो छोटा किया गया पाठ्यक्रम वो है। तो आज अपन बात कर रहे हैं कक्षा 1 के बारे में जिसका विषय हिंदी है, उसमें क्या कम किया है। तो देखो पहला, कक्षा 1 में बच्चा वर्ण एवं मात्राओं से परिचित होता है। भाई कक्षा 1 में बच्चा क्या सीखता है? वर्ण और मात्राएं सीखता है। ये कक्षा में लिखना पढ़ना सीखने के प्रथम पायदान है। इस हेतु बच्चे को पर्याप्त अभ्यास के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, यानी वर्ण और मात्रा सीखने के। इस दृष्टि से कक्षा 1 के पाठ्यक्रम को कम करना तर्क संगत नहीं है। भाई ये सारी बेसिक चीज़ें सीखना ज़रूरी है, इसलिए इसको कम किया जाना तर्क संगत नहीं लग रहा। अब ये शिक्षकों पे छोड़ा है कि भाई शिक्षक स्वविवेक से पाठ्यक्रम के अंतिम भाग जैसे कि ये संयुक्त अक्षर है, अनुस्वार है, अनुनासिक है आदि को कक्षा 2 से पढ़ाना प्रारंभ कर सकते हैं। अब शिक्षक को खुद अपने उस पर सोचना है कि भाई स्वविवेक काम लेना है, किस प्रकार से पाठ्यक्रम को पढ़ाना है। तो हिंदी के विषय में कक्षा 1 में SIRT ने कोई कम नहीं किया है, ये शिक्षक के विवेक पे छोड़ा है कि आप उसको बच्चे की नीड के हिसाब से जो अंतिम भाग में ये संयुक्त अक्षर अनुस्वार और अनुनासिक दे रखे हैं इनको आप सेकंड क्लास में पढ़ा सकते हैं। बाकी वर्ण और मात्राएं सभी आपको कक्षा 1 में ही पढ़ानी है। अब बात कर लेते हैं अपन गणित विषय की कि भी कक्षा 1 का जो गणित विषय है उसमें क्या क्या संक्षिप्तीकरण किया गया है, क्या जो है हटाया गया है। तो देखो इसमें आपकी बुक का सारा ये कंटेंट आपके सामने खुला हुआ है कि भाई इसमें जो 15 पार्ट दे रखे हैं 15 पार्ट में से जो है अपने को पढ़ाना क्या क्या है और कितने पीरियड उसमें दे रखे हैं। तो देखो पहला है देखो और पहचानो, ये रखा गया है, नहीं हटाया इसको, 10 पीरियड इसके लिए है। दूसरा आओ गिनना सीखें, इसके लिए 20 पीरियड दे रखे हैं। एक अनेक इसके लिए 15 पीरियड है। उसके बाद ज़्यादा और कम इसके लिए 18 पीरियड दे रखे हैं। कुल कितने व कितने बाकी इसके लिए भी 18 पीरियड दे रखे हैं। इसके बाद आओ कदम बढ़ाएं, इसके ऊपर भी 18 पीरियड दे रखे हैं। पहले बाद इसमें भी जो है 18 पीरियड दे रखे हैं। अब देखो मोती माला ये चैप्टर जो है इसको डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है इस बार के लिए। इसके बाद और कितने व कितने बाकी, इसमें 25 कालांश दिए गए हैं, 25 पीरियड दिए गए हैं। इसके बाद देखो कुछ कदम और चलें, इसको डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया है। बच्चों की दुकान इसको हटा दिया गया है। दिनचर्या इसको हटा दिया गया है। आओ खेल खेलें इसको भी हटा दिया गया है। मेले की सजावट इसको भी हटा दिया है और खेलो और सीखो इसको भी
हटा दिया गया है। तो कुल मिला के अपने को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और नौवां ये चैप्टर पढ़ाने हैं, ये पाठ पढ़ाने हैं। बाकी आठवां और उसके बाद 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां ये इस बार हटा दिए गए हैं। तो अपने को जो उनका मूल्यांकन लेना है, जो भी उनका असेसमेंट होगा, एग्ज़ाम्स होंगे, वो उसी हिसाब से अपने को पेपर करवाना है। अब देखो बात करते हैं अपन इंग्लिश सब्जेक्ट की कि भाई ये भी जो है इसमें क्या क्या संक्षिप्त हुआ है, किस क्या डिलीट किया गया है। तो कक्षा 1 की अंग्रेजी के बारे में यूनिट पहली रखी गई है, 33 पीरियड एलोकेटेड है, इसमें 33 पीरियड्स आपको मिलेंगे। सेकंड यूनिट भी रखी गई है, इसमें भी 15 पीरियड्स है। थर्ड यूनिट में 14 पीरियड है। फोर्थ यूनिट में 12 पीरियड है। फिफ्थ यूनिट में 13 पीरियड है। सिक्स्थ यूनिट में 12 पीरियड है। सेवन्थ यूनिट में 9 पीरियड है। एट्थ यूनिट में 15 पीरियड है। नाइन्थ यूनिट में 5 पीरियड है और 10th यूनिट में 14 पीरियड है। यानी कि यहाँ जो है सीरियल नंबर 1 से लेके 10th तक प्रत्येक यूनिट को कुछ भी कम नहीं किया गया है। इसमें प्रत्येक यूनिट अपने को टच करनी है। इसमें नीचे देख नोट लिखा गया है कि नथिंग कैन बी रिमूव्ड इन क्लास 1। क्लास 1 से कुछ भी हटाया नहीं जा सकता, बिकॉज ऑल द बेसिक स्किल्स कॉम्पिटेंसेस इंक्लूडिंग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर एसेंशियल टू अचीव लर्निंग आउटकम्स। क्योंकि इसमें जो स्किल्स दे रखी है वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग सी ये सारी की सारी जो है लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। द कॉम्पिटेंसीज कवर्ड थ्रू द सिलेबस विल बिल्ड फाउंडेशन फॉर हायर ग्रेड्स। और यहाँ जो स्किल दे रखी है ये उच्च कक्षाओं के लिए एक फाउंडेशन, एक नींव का काम करेगी। इसलिए अंग्रेजी में भी कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो इस प्रकार से अपने को जो कक्षा 1 का जो पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी और इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं हटाया गया है, एज इट इज़ ही है। अपने को उसी पे अनुसार बच्चों को तैयार करवाना है, वर्कशीट देनी है और पेपर भी वैसे ही लेने हैं। लेकिन गणित में ज़रूर जो है ये 10 से लेके 15, 6 और 7 यूनिट जो है इसमें हटा दिए गए हैं। 8 ही यूनिट से क्वेश्चन पूछने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। अगले वीडियो में कक्षा 2 के बारे में बात करेंगे कि भाई कक्षा 2 में क्या क्या हटाया गया है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।